मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। मेरे बहनों भाइयों दोस्तों, मैं हूं मलिक मोहम्मद असलम जावेद। आज मैं अपना वॉकिंग ट्रैक जो है जहां पे हम वॉक करते होते हैं, मैं वहां हूं और ये दिखा भी सकता हूं। कुछ बातें मैंने कह दिया आपसे लास्ट टाइम जो कॉल की थी, इसमें वीडियो पे आपसे बात हुई थी। इसमें था कि मैंने अपनी शुगर लेवल को रिवर्स कैसे किया, और किसी को तो ये लगे कि कहानी है ये सिर्फ, और मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि जिससे मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। मेरी सोच ये है कि अल्लाह ताला सबका भला करे, सबका फ़ायदा हो जाए, मेरी छोटी सी काविश से, कोशिश से। इसीलिए मैंने बताया था कि जब मुझे 2018 में शुगर डायग्नोज़ हुई तो मैंने 4 या 5 महीने में इलाज किया डॉक्टर का, तो उसके बाद मैंने इलाज छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब ये मेडिसिन आपका बाकी लाइफ इसी में गुजरेगी, इसके बगैर चारा नहीं है कि आप ना उससे इसे मतलब जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं करते ही रहेंगे। मैं जब देखा कि ये मेडिसिन यूज़ करने से भी अगर हालत ये ऐसे बिगड़ती जा रही है, ज़ाहिर है जो शुगर पेशेंट हैं वो बेहतर जानते हैं कि उनकी जो बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो सर से लेकर पाँव तक पड़ते हैं। ये ऐसी बीमारी है, लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है वो फिर जैसे जैसे बंदा यही चीज़ें डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन यूज़ करता है तो उसमें गुर्दे इफ़ेक्ट होते हैं, जिगर होता है, हार्ट भी होता है। अक्सर जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो देखता हूँ, हम देखते रहते हैं, उसमें सुनते रहते हैं जी शुगर उसको पहले हुई, उसके बाद फिर वो हार्ट पेशेंट हुआ, गुर्दे फेल हो गए, ETC जो भी है ना। आजकल ये केस रूटीन में सामने आ रहे हैं। मुस्तकिल यही चीज़ है। तो मैंने फिर कम अज़ कम वहाँ से वापसी की राह ली। उसके बाद ये नहीं कि भी वॉक और ये भाई कभी जब जैसे जैसे बंदे को लपेट जाती है ना, जैसे जैसे शुगर बढ़ती है तो वॉक तक भी नहीं होती, ठीक है, वॉक तक भी नहीं होती कि वॉक भी बंदा नहीं कर सकता, इतनी हद तक कमज़ोरी हो जाती है पूरे वजूद में। अल्लाह ताला माफ़ करे, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत स्टेज से गुजरा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं कहते हैं, तकरीबन मुझे भी रिकवर करते हुए तकरीबन मुझे 6 माह और लग गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जितना लंबी वॉक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और जिस तरह एक आम रूटीन में प्रॉपर एक आम आदमी खाना खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही खाना खाता हूँ। जैसे ना मैं देखता हूँ कि डॉक्टर डाइट्स बताते हैं कि जी एक आधी रोटी उस टाइम खा लें, फिर आधी रोटी इतने घंटे बाद खा लें, रोटी ज़्यादा ना खाएं, फलां करें। आजकल वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी शोर मचे हुए हैं जी, मल्टीग्रेन आटा है, इसको यूज़ करें, उसको यूज़ करें, फलां करें, ऐसी ETC जो भी है। मेरे भाइयों बहनों, यकीन करें अल्लाह की ज़ात बहुत बेहतर जानने और दिलों का हाल जानती है। तो मैं आपको इंशाल्लाह पेश करने जा रहा हूँ करीब, इंशाल्लाह आज कल में आपको मैं वो पेश कर दूँगा इंशाल्लाह। वो चटनी समझे उसको, लेकिन उसमें जो भी देसी जो जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं और उसे मैंने यूज़ किया है, उससे मेरी बॉडीली जो जितनी पावर एक आम बंदे की होती है, नॉर्मल आदमी की होती है, एज़ इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गेन की है। दूसरा, टाइम पे भूख लगना, और अगर शदीद भूख के सफ़र में होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब लंबा चला जाता है बंदा कहीं, या कहीं वैसे लेट हो जाता है, तो भूख की शिद्दत से जो हालत होती है ना शुगर पेशेंट की, जो पहला जो हमला होता है वो दिमाग पे होता है, दिमाग सुन हो जाता है जब भूख शिद्दत मतलब लगती है, भूख से बहुत ज़्यादा लगती है।
और तकरीबन बंदा जाता है मैं बेहोश हो जाता हूँ, ऐसे बेहोश होने वाला हूँ। तो इसमें ये चीज़ है कि अगर आप ये यूज़ करते रहते हैं तो कम से कम अगर आपको 6-7 घंटे भूखा रहना भी पड़े तो आप पर ये चीज़ असरअंदाज नहीं होती आपकी बॉडी पर, कि आपको परेशानी हो कि मुझे भूख लगी है और मैं अब बेहोश होने वाला हूँ, मैं गिरता हूँ या मैं अभी बेहोश हो जाऊँगा। इसको स्टेबल करती है, सर से लेकर पाँव तक प्रोटेक्शन या स्टेबिलिटी इसमें पैदा होती है इससे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरे बहन भाइयों, इसके साथ अच्छा ये चटनी मैंने मतलब आपको दिखाऊंगा इसे इस्तेमाल करके कि भी आपने इस्तेमाल कैसे कैसे करनी है। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा एक है वो एक ग्रो एंड ग्लो के नाम से ये तकरीबन कोई 6 ऑयल्स हैं, यानी तेल हैं पीने वाले, और 7 से 8 इसके अंदर वो सीड्स हैं, मैंने वो भी तैयार किए हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम अल्लाह ताला की ज़ात का। कहते हैं ना कि सुपर फिट, अल्लाह का शुक्र है मेरी बिल्कुल अब जो तबीयत है, मेरा जो फिज़िकली जो मैं मतलब किसी भी लिहाज से मुझे कोई वीकनेस फील नहीं होती, और मैं एज़ पर नॉर्मल सुबह नाश्ता करता हूँ, ठीक नाश्ता करता हूँ। उसके बाद फिर मैं आके दोपहर को शाम को 4 बजे खाना खाता हूँ। खाना खा लिया, रात को खाना बहुत ना होने के मतलब नहीं खाते होते, तकरीबन दूध पी लिया और बस, वरना ये कि कभी भी रात खाना वैसे खाता नहीं हूँ, वैसे हम ज़्यादा नहीं खाते होते। तो ये मेरा आज का जो आप इसको ये कहेंगे ये वायरल करने के लिए ये काम करते हैं, इस तरह नहीं। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, चलेंगे इंशाल्लाह। जो मेरे बहन भाई अगर वो हैं टेबलेट पे, शुगर की वो टेबलेट ले रहे हैं, इंशाल्लाह वो रिवर्स होंगे। जो मेरे बहन भाई इसमें हैं, इंसुलिन पर हैं, तो उनको कम से कम इंसुलिन भी यूज़ कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन वो जो रियल पावर जो होती है वजूद की, वो गेन नहीं कर पा रहे, ना ही कर पाएंगे, क्योंकि उनको शुगर बहुत ज़्यादा है, 400, 500, 600 कितनी होगी, बहरहाल ना कर पाएँ। लेकिन इस मेडिसन से उनकी वो पावर गेन ज़रूर होगी, शुगर के बावजूद वो पावर ज़रूर गेन होगी इंशाल्लाह, जिसमें वो कम से कम रोज़मर्रा के काम इजीली कर सकेंगे। उनको मतलब कोई ऐसे टेंशन परेशानी नहीं होगी। इस तरह आम रूटीन में शुगर पेशेंट चलने फिरने से भी आजाद होता है, परेशानी भी उसकी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें काउंटेबल हैं इस लिहाज से कि मेरी वापसी है, मैं तकरीबन वापस निकल रहा हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है, ठीक है, इससे आप फ़ायदा उठा लें। मैं वैसे 2002 से तकरीबन देसी अद्वियात के एतबार से मुझे शौक़ भी रहा है भी सही, लेकिन 2018 से लेकर अब तक मैं बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा मैं छानबीन भी कर चुका हूँ, और बहुत कुछ मैंने ऐसा तैयार किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, नफ़ा ही नफ़ा है। और जो चीज़ आप तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह, मेरी एक अल्लाह ताला के ज़ात भरोसा है, और मेरा एक जो कहते हैं ना जी, ये चीज़ ले लें इतने की, और फिर अगर पसंद ना आए या आपको फ़ायदा ना हो तो उसके कहाँ डाल दें, कूड़ेदान में डाल दें, कूड़े में डाल दें। क्यों भाई? आपको एक बंदे ने व्यू किया, कमेंट किया, आपको फॉलो किया, और उसके बाद आपसे उसने चीज़ भी ख़रीदी, आपको उसने 4 फ़ायदे दिए, ठीक है, आपकी फॉलोइंग बढ़ा रहा है वो, आपके व्यूवर्स को बढ़ा रहा है वो, और उसके बाद फिर आपको कमेंट भी कर रहा है वो,
ठीक है, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहा है, चीज़ भी आपसे ले रहा है, आपको इसका फ़ायदा भी दे रहा है। और फिर आप कहें जी अगर आपको ये चीज़ आप जो इस्तेमाल करेंगे अगर इसका फ़ायदा ना हो तो इसको कहाँ डालेंगे? कूड़ादार में। अब उसके पैसे कहाँ जाएंगे भाई? चलो उसको डाल दिया कूड़ादार में, उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसके पैसे कहाँ जाएंगे जो आप ले चुके हो हैं? आज बंदा मरीज़ है, मर्ज़ में मुब्तला है बेचारा, दुखी बंदा ये सोचता है कि शायद मुझे यहाँ से आराम आ जाए, इस नीयत से वो पैसे खर्च करता है बेचारा। पता नहीं उसे क्या मसाइल होंगे, क्या हालात होंगे, बावजूद इसके भी वो जितना भी कोशिश करके वो पैसे अरेंज करता है, आपसे चीज़ मंगवाता है। ठीक है ना, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करके इंशाअल्लाह मैं तो हाँ, मेरे एक गुजारिश है, जिस चीज़ के बारे में बोलूँगा कि ये रिफ़ंडेबल है, आप इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप वापस कर दें मुझे, ठीक है, अपने पैसे लौटा लें आप। ठीक है, मेरा ना कोई झूठी कसम ना कोई दावा है, ना मैं करता हूँ, जो चीज़ मेरे ज़ाती इस्तेमाल में है, ठीक है ना, जिसको मैं देख सकता हूँ इसके रिज़ल्ट्स इसके हैं, मैं आप तक वही चीज़ पहुँचाऊँगा, पहुँचा रहा हूँ इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।